हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपकी जो करंट एनर्जीज हैं और क्या है, क्या कुछ आपके सोच विचार चल रहे हैं और डिवाइन की क्या गाइडेंस है ऐसी स्थिति में। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। चक्रा विजडम से मैं सारे कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, आप उनका आवाहन कर सकते हैं। Thank you, thank you, thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। सभी के माता पिता को प्रणाम। सभी गुरुजनों का धन्यवाद। पर ब्रह्म गुरु तत्व का धन्यवाद। थैंक यू राधे कृष्णा। थैंक यू भगवान शिव। थैंक यू माँ पार्वती। ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैनिटी, गिल्ट, विजडम, ग्रैटिट्यूड, मिस्टिक्सिज्म, इंस्टिंक्ट, कंफ्यूजन, फॉरगिवनेस, रिकवरी, इम्पेशंस और बॉटम डेक में आया है यहाँ पर रिलीज। ओके, देखिए जी, जो मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, देखिए जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं वो ये है कि ना, आपकी जो करंट की सिचुएशन है, सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन बताना चाहूँगी। आपकी जो करंट की सिचुएशन है अभी वो ऐसी है कि आप लोगों की सच्चाई जानने लग गए हैं। अब कोई आपको चीट नहीं कर सकता। आपको लोगों के जो स्वभाव है, जो वो बातें करते हैं, है ना, उसके पीछे उनकी मंशाएं क्या है, आप वो भांप लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। या मैं बोलूँ, अब आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वालों में से नहीं है। आपका एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो चुका है। आपकी ऊर्जा जो है वो दूसरी ऊर्जाओं को पढ़ लेती होगी। कुछ लोग या हो सकते हैं बहुत चालाकी से आपके साथ बातचीत करते हो, बहुत जालसाजी दिखा करके बातचीत करते हो, अपने आप को बहुत होशियार समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको बेवकूफ़ समझते हैं, जैसे आपको कुछ समझ ही नहीं आता। इस तरीके की हरकत कुछ आपके इर्द गिर्द लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो हैं डिवाइन के द्वारा हाईली ब्लेस्ड कर दिए गए हैं कि अब आपको कोई किसी भी तरीके से चीट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों के माइंड तक को रीड कर लेते हैं। आपकी इतनी साइकिक एबिलिटीज बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिव्य ध्यान ज्ञान चक्षु जो मैं बोलूँ, आपका थर्ड आई एक्टिव है, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। आपको अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ी हुई दिखती होंगी और आपको इस एरिया में एक भारीपन महसूस होता होगा। ये है आपके थर्ड आई एक्टिवेशन के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि आपको डिवाइन के द्वारा विजडम दी जा रही है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आप एक्सपैंड हो रहे हैं, है ना, आपका ऑरा विस्तृत हो रहा है।
आपकी ऊर्जा फैल रही है, ऐसे एक्सपेंड कर रही है आपकी ऊर्जा, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। गिल्ट का कार्ड है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कोई कोई औरत हो सकती है या कोई मेल में कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती हैं, वो शायद गिल्ट में है आपको लेकर के। अब ये औरत है, औरत भी हो सकती है आपकी लाइफ में ऐसी, बट यहाँ पे जैसा मैं हर बार बताती हूँ, जो टैरो होता है वो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। कुछ मेल्स में भी फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, कुछ फीमेल में भी मास्कुलाइन एनर्जीज होती है ना। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ जो है कोई फेमिनाइन एनर्जीज है जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, आपको लेकर बहुत सोच रही है। आप ये देखें, इसके हाथ में ना ये बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, दिख रही हैं, इसके हाथ में बेड़ियाँ हैं। ये देखिए चेन से इसका हैंड बंधा हुआ है और ये प्रेस कर रही है। यानी आई डोंट नो कौन है, आप देखें आपकी सिचुएशंस के हिसाब से ऐसा कौन लेडी है या कोई मेल है आपके जीवन में ऐसे कि वो बेड़ियों में बंधी हुई है और आपको लेकर के बहुत सोच रही है एंड गिल्ट महसूस कर रही है। ऐसी सी मुझे एनर्जीज आ रही है, ठीक है। विजडम का कार्ड है, ग्रेटिट्यूड है यहाँ पर। आप परमात्मा को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी यहाँ पे दिख रहा है। देखिए प्रेगनेंसी का कार्ड है ये, ठीक है। आप लोग काफ़ी लंबे समय तक जो कंसीव करना चाह रहे थे, शायद आप कंसीव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज निकल करके आया है। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द के, वो आपको ना ये सोचते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत मिस्टिक बन चुके हैं, आपके अंदर बहुत रहस्य हैं, आप एक रहस्यमयी ऊर्जा को कैरी करते हैं, है ना। मिस्टिक हैं आप, आपको समझ पाना नॉट इजी है ना, नॉट पॉसिबल इजी नहीं है आपको समझ पाना, ऐसा सा मुझे दिख रहा है। और लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन है, ये जो इंसान है वो ये वाकई में बहुत मिस्टीरियस है, इसको समझना नामुमकिन है ना। आप ऐसे मिस्टीरियस एनर्जीज को कैरी करते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे एक अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पावर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप जो है वॉल्फ जो होती है, ये देखें, इसके जो है स्विच वर्ड्स को आप चैंट कर सकते हैं ना। एक स्विच वर्ड्स है, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। जब आप इस जो है स्विच वर्ड को चैंट करते हैं, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, तो एक्चुअली आप मैजिक को अपने जीवन में जो है मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। सो वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ की एक ये मोडालिटी है स्विच वर्ड्स की भी, ये मोडालिटीज़ होती हैं। सो इस स्विच वर्ड्स को आप चैंट करें, जो भी आपकी विश है, जो डिज़ायर है, उसको पहले इंटेंशनली सोच लें, अपने मन में सोचें, एंड उसके बाद में उसकी स्पीड को आपने रेज देनी है। यानी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उसको आपने वोल्फ जैसी आपने एक स्पीड दे देनी है। कैसे देंगे? वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो वो जो चीज़ें हैं आपकी, उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, मैनिफेस्टेशंस आपकी की स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जीज में हैं, आपको किसी कन्फ्यूजन्स ने घेरा हुआ है, तो ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न माइंड में नहीं रखनी है, किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी द्वंद अपने मन में ना पैदा करें कि ऐसा ऐसा वैसा वैसा। जो हो रहा है सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। जो हो रहा है, कुछ गंदा भी हो रहा है जीवन में, कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, तो वो भी आपके अच्छे के लिए यहाँ पे हो रहा है। इस माइंडसेट के साथ आपने चलना है, क्योंकि आप एक चुने हुए बच्चे हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। आपकी जर्नी अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी जीवन यात्रा अगर आपके कंट्रोल से बाहर है थोड़ा, आपको ये लगता है कि कुछ लोगों का मेरे जीवन पे ना एक्सेस है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर एक डिवाइन प्लान है वो, तो वहाँ पर आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अब इस एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप रोए धोए, नहीं, खुश रहना है, जो आपका मन करे वो आप करें, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। रिकवरी का कार्ड है, क्योंकि पास्ट में आपसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ ऐसी ऐसी गलतियाँ आपसे हुई हैं, आपने अंधा विश्वास अपने लोगों पर किया है।
लोगों का जो मुखौटा था वो आप नहीं पहचान पाते थे, आप नहीं जान पाते थे कि एक्चुअली में लोग मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या उनकी समझ है मेरे बारे में। बट अब जो है आपकी उस सोच में रिकवरी आ रही है और आपको जैसे चाबी की दी जा रही है, हर एक समस्या की चाबी आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आप जो है निकाल सकते हैं, है ना? आप एक हीलर हो सकते हैं, आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इम्पेशेंस नहीं होना है, पेशेंस आपने बनाए रखा है, ये डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं। और कुछ नेगेटिविटी अगर आप अपने अराउंड फ़ील करते हैं या आपके माइंड में इस तरीके के थॉट आ रहे हैं कि लोग मेरे ऊपर कुछ भी कास्ट कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, वो उनका काम है, सारी चीज़ें बैकफायर कर जाएँगी अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे। अगर आपकी सोच ये है कि मेरे इर्द-गिर्द मेरे परमात्मा का सुरक्षा कवच है, मेरे ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मेरे ईश्वर कुछ भी होने नहीं देंगे, तो डेफ़िनेटली जो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे और नेगेटिविटी को आपने ना रिलीज़ कर देना है, ठीक है? यहाँ पे ये ईश्वर कह रहे हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है कि ना कुछ कुछ लोगों को ना कुछ इनसिक्योरिटी है आपसे, ठीक है? देखिए, ये देखें, ये डेविल है एंड ये हार्ट है। इस हार्ट के साथ इस डेविल की कोड जा रही है, दिख रहा है आप? इस डेविल के कोड के साथ इस हार्ट को ये कनेक्शन इसका है, कनेक्ट करें हार्ट के साथ। यानी कि हो सकता है आपने कुछ डेविल जैसे लोगों को अपने मन में बसाया हुआ हो, अपने दिल में बसाया हुआ, जिसकी वजह से आप इनसिक्योरिटी महसूस करते थे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं तो इनसिक्योरिटी अब आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। जब परमात्मा साथ हैं तो कोई परवाह नहीं है, जो जीवन में हो रहा है सही हो रहा है उसको होने दीजिए। बस जो आपका काम है आपने खुश रहना है, मस्त रहना है, जितना हो शांत रहें। और अगर फिजूल में कोई सर चढ़ने की कोशिश करे तो उनको बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक शब्दों में जो है जवाब देकर के साइड करें। जवाब आपका सभ्य तरीके से हो, है ना? वो होता ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बस उस तरीके के शब्दों का आपने चयन करना है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अब सांप को मरना है या फिर नहीं मरना है वो सांप पर डिपेंड करता है, बट आपने जो है लाठी को नहीं तोड़ना अपनी, ठीक है? अब वो सांप की मर्जी है, वो बार बार आए लाठी खाने, वो उसकी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है? बट आपने जो अपनी सोच को काम में लेना है, सांप जो है मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है? सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड नेम की करेक्शन आप अपने जीवन में ज़रूर करवाएं एक बार, क्योंकि नेम करेक्शन से आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है? आपका लक्की नंबर आपको दिया जाता है, आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर जो होते हैं उसके साथ जो आपका नेम नंबर है अगर वो मैचिंग है, एंड आपका जो फ़ोन नंबर है, पता है आपको, आपका जो मोबाइल नंबर भी होता है ना, वो भी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा कर रहा है ना? तो ये सारी ही चीज़ें आपको जो है बताई जाती है। अगर आप इस पर काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी? सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।